जय हिंद दोस्तों। आइए दोस्तों शुरू करते हैं सेट नंबर यानी क्लास नंबर 5। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। जैसे कि हम आपको आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एएलपी, टेक्नीशियन सभी के लिए जिस किसी एग्जाम में जी की जिस पूछेगा सभी के लिए हमारी खान सर की महत्वपूर्ण बुक रहेगी। कंप्लीट हम आपको कराएंगे। तो चलिए आने वाले सभी एग्जाम के लिए सुपरहिट महत्वपूर्ण बुक है। तो चलिए देखते हैं। आज दोस्तों हम देख लेंगे आरआरबी 17 17 आरआरबी मुजफ्फरनगर परीक्षा 1996 आ गए क्वेश्चन। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों, कम समय में अधिक से अधिक। तो दोस्तों नोट करते रहें और चलिए हम आपको हाईलाइट करते रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं। प्राचीन भारत का इतिहास यानी क्वेश्चन पूछा गया था। सुत पिटक को प्रारंभिक बौद्ध धर्म में सुत पिटक को प्रारंभिक बौद्ध धर्म का क्या कहा जाता था? ये कहा था इसाइक्लोपीडिया कहा जाता था। क्या इसाइक्लोपीडिया कहा जाता था। मरुत को तूफान का देवता कहा जाता था। किसे? मरुत को क्या कहा जाता था? तूफान का देवता कहा जाता था। अगला क्वेश्चन। गौतम बुद्ध ने 29 वर्ष में गौतम बुद्ध ने 29 वर्ष की अवस्था में ग्रह का त्याग किया था। कब? 29 वर्ष की अवस्था में ग्रह का त्याग। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया था मध्यकालीन भारत का, मध्यकालीन यानी कि मध्यकालीन भारत प्राचीन इतिहास का, मध्यकालीन भारत का इतिहास देखते हैं। कुतुब मीनार को इल्तुतमिश द्वारा पूरा करवाया गया था। किसके द्वारा? इल्तुतमिश के द्वारा। कुतुब मीनार की नींव किसने रखी थी? तो ये डाली थी दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक ने डाली थी। इक्तदारी व्यवस्था की शुरुआत किसने की थी? तो ये की थी इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश ने इक्तदारी व्यवस्था की शुरुआत इल्तुतमिश ने। चलिए आधुनिक भारत का इतिहास के बारे में देखते हैं क्वेश्चन। जयप्रकाश नारायण द्वारा अंत्योदय जयप्रकाश नारायण द्वारा अंत्योदय का विचार लाया गया था। किसका? अंत्योदय, जो राशन कार्ड होता है अंत्योदय, उसका विचार लाया गया था। अंत्योदय कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है अत्यधिक गरीबों का विकास। अत्यधिक गरीबों का विकास। अगला बिंदु है भारतीय प्रशासनिक सेवा की शुरुआत कार्नवालिस के समय हुई थी। किसके? कार्नवालिस के समय हुई थी। चलिए भूगोल से क्वेश्चन पूछा गया था, भूगोल से देख लेते हैं। तमिलनाडु एवं कर्नाटक राज्य में कावेरी जल विवाद है। तमिलनाडु तथा कर्नाटक में राज्य में कावेरी जल विवाद संबंधित है। नेक्स्ट है कावेरी की सहायक नदी कौन सी है? तो ये हेमावती। हेमावती। नेक्स्ट है महाराष्ट्र में सह्याद्री पर्वत स्थित है। कौन सा? महाराष्ट्र में सह्याद्री पर्वत स्थित है। भूगोल से पूछा गया था, विश्व के भूगोल से क्वेश्चन पूछा गया था। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? ग्राहम बेल ने किया था। किसने? ग्राहम बेल ने किया था। नेक्स्ट है बिजली के बल्ब में आयरन भरा होता है। आयरन भरा होता है बिजली के बल्ब में, जिससे आयरन भरा होता है। गामा किरणों की अधिकतम सामख्यता एक्स किरणों के साथ होती है। गामा किरणों की अधिकतम सामयिकता एक्स किरणों के साथ होती है। चलिए रसायन विज्ञान से पूछा क्वेश्चन देख लेते हैं। वनस्पति घी बनाने के लिए हाइड्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है। वनस्पति घी बनाने के लिए हाइड्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है ऑक्सीजन एक रंगीन गैस है। ऑक्सीजन दोस्तों एक रंगीन गैस है। ये ऑक्सीजन एक रंगीन गैस है। नेक्स्ट है जल की कठोरता सामान्य रूप से कैल्शियम कार्बोनेट तुल्य में पाया जाता है। जल की कठोरता सामान्य रूप से कैल्शियम कार्बोनेट में पाया जाता है। अगला सूखी बर्फ सूखी बर्फ कार्बन डाइऑक्साइड का संघनित रूप है। सूखी बर्फ जो दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड का संघनित रूप है। जीव विज्ञान से क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों जो पूछे गए थे। आंत ज्वर टाइफाइड जीवाणु द्वारा होता है। आंत ज्वर दोस्तों टाइफाइड जीवाणु द्वारा होता है। लैक्टोज दूध में पाया जाता है। लैक्टोज दोस्तों दूध में पाया जाता है। अगला है ब्लड कैंसर को आमतौर पर ल्यूकीमिया के नाम से जाना जाता है। किसके? ल्यूकीमिया के नाम से। अगला पौधे बात्स को पौधे बाष्पोत्सर्जन की अधिकता के कारण मुरझाने लगते हैं। बाष्पोत्सर्जन के कारण मुरझाने लगते हैं। नेक्स्ट है पोलियो रोग विषाणु के कारण होता है। किसके? विषाणु के कारण होता है पोलियो रोग, विषाणु के। चलिए अन्य बिंदु देख लेते हैं। यूएनएचसीआर संस्था शरणार्थियों किससे संबंधित है? अगला है नरेंद्र सिंह अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ऑफ जस्टिस के प्रथम भारतीय न्यायाधीश थे। कौन थे? नागेंद्र सिंह अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ऑफ जस्टिस के प्रथम भारतीय न्यायाधीश थे। नेक्स्ट है नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का निवासी था। कहाँ का? फ्रांस का। कौन? नेपोलियन बोनापार्ट। अगला देखते हैं जो आरआरबी
एनटीपीसी भोपाल परीक्षा 29/12/1996 में क्वेश्चन पूछे गए थे। चलिए प्राचीन इतिहास का क्वेश्चन देख लेते हैं। मदुरई में प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर स्थित है। कौन सा? मदुरई में दोस्तों प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर स्थित है। अगला, अजंता की गुफाएं सबसे प्राचीनतम स्मारक हैं। अजंता की गुफाएं सबसे प्राचीनतम स्मारक हैं। चलिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं। अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित तकरीबन 29 चट्टानों को टकराकर बना हुआ बौद्ध स्मारक गुफाएं में से एक है, जो द्वितीय शताब्दी में ईस्वी के हैं, द्वितीय शताब्दी के ईस्वी के हैं। अगला है, अजंता की गुफाएं 1983 से यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल घोषित किए हैं। अगला है, बोरो बहादुर सॉरी बुदुर बोरोबुदुर का मंदिर जावा इंडोनेशिया में स्थित है। कहाँ? इंडोनेशिया में स्थित है। नेक्स्ट है, बोरोबुदुर मंदिर 780 से 850 ईस्वी के मध्य महायान बौद्ध विहार में है। अगला, मध्यकालीन इतिहास देख लेते हैं। मध्यकालीन इतिहास, भारत सॉरी बीवी का मकबरा औरंगजेब की पत्नी की कब्र की है। बीवी का मकबरा औरंगजेब की पत्नी की कब्र है। आपसे पूछा था बीवी का मकबरा किसका कब्र है, तो ये औरंगजेब की पत्नी का कब्र है। नेक्स्ट है, बीवी के मकबरे का निर्माण शहजादे आजम शाह ने करवाया था। किसने? शहजादे आजम शाह ने। नेक्स्ट, यह ताजमहल की आवर्ती पर बनाया गया था। यह ताजमहल की आकृति पर बनाया गया था। आकृति पर, ताजमहल की आकृति पर। अगला है, यह औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर, अगला देखते हैं विश्व का इतिहास। विश्व का इतिहास देख लेते हैं। जॉर्ज वाशिंगटन जॉर्ज वाशिंगटन द्वारा अमेरिका स्वतंत्रता की घोषणा की गई थी। अगला, भारतीय इतिहास संविधान संशोधन देखते हैं। प्राचीन यानी भारतीय इतिहास के महत्व क्वेश्चन है। ब- संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों का उल्लेख है। आगे पूछा गया था, अनुच्छेद 12 से 35 मौलिक अधिकारों का संबंध है। अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का संबंधित है। चलिए भौतिक विज्ञान से क्वेश्चन पूछा गया था। साधारण तुल्य साधारण तुलना दैनिक जीवन के अगुण नियम के प्रायोगिक उपयोग का उदाहरण है। बंदूक से गोली चलाने पर चलाने वाले का धक्का लगता है। किसका है? बंदूक से गोली चलाने पर चलाने वाले को धक्का लगता है। चलिए रसायन विज्ञान से क्वेश्चन पूछे गए थे। CaOH2 का प्रयोग घरों में चूना पोतने में, ब्लीचिंग पाउडर बनाने में तथा खरा जल मृदु बनाने में किया जाता है प्रयोग। CH। अगला है, अम्ल का पीएच मान कितना होता है? 7 से कम होता है। अम्ल का पीएच मान ये होता है 7 से कम। अगला है, आयरन पायराडाइस FeS2 को झूठा सोना कहा जाता है। झूठा सोना कहा जाता है। नेक्स्ट है, रेडियम का निष्कर्षण पिच ब्लेंड से होता है। पिच ब्लेंड से होता है। अगला, जीव विज्ञान के महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखते हैं। क्रस चक्र का निर्माण या चक्र का वर्णन 1937 ईस्वी में हैंस ए केस ने किया था। नेक्स्ट है, ऊंट एवं लामा दो ऐसी स्तनी है जिसमें RCB केंद्रक नहीं पाया जाता। मनुष्य में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को डायलिसिस कहा जाता है। डायलिसिस। आर्यभट्ट आर्यभट्ट भारत द्वारा प्रक्षेपित प्रथम उपग्रह है। अगला है, द ग्राउंड बीनीथ हर फीद के लेखक सलमान रुश्दी हैं। अगला है,
27 अप्रैल 1998 ईस्वी को रेलवे भर्ती नियंत्रण बोर्ड की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है पाब्लो पिसाका पाब्लो पिसाका द्वारा क्यूबिज्म का सूत्रपात किया गया था। अगला है नासिक गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। गोदावरी नदी के तट पर नासिक। अगला है कवरत्ती लक्षद्वीप द्वीप समूह की राजधानी है। लक्षद्वीप और द्वीप समूह की। नेक्स्ट है अरब सागर में लक्षद्वीप द्वारा समूह स्थित हैं। वर्तमान में भारत में 21। अगला है अरब सागर में लक्षद्वीप समूह स्थित है। अगला है वर्तमान में भारत में 21 राष्ट्रीयकृत बैंक हैं। अगला है प्लेग्राउंड ऑफ यूरोप स्विट्जरलैंड का उपनाम है। नेक्स्ट है प्राचीन ओलंपिक खेल ग्रीस में संपन्न हुआ था। चलिए आरआरबी चेन्नई 13/10/1996 क्वेश्चन देख लेते हैं। प्राचीन इतिहास से क्वेश्चन पूछा गया था। पहला क्वेश्चन कालिदास द्वारा रघुवंशम की रचना की गई थी। कालिदास द्वारा दोस्तों रघुवंशम की रचना की गई थी। अगला हर्ष के संबंध में जानने का स्रोत बाणभट्ट रचित हर्षरित को है। नेक्स्ट है हर्षवर्धन 606 ईस्वी में गद्दी पर बैठा था। अगला है हर्ष का दरबारी कवि ये था दोस्तों बाणभट्ट था। अगला है बाणभट्ट की रचनाएं हैं हरिश्चरित्र कादम्बरी एवं पार्वती परिणय। 1862 में सर्वप्रथम भारत में कागजी मुद्रा का प्रचलन हुआ था। कब? 1862 में। नेक्स्ट है विश्व का भूगोल देखते हैं। नील नदी मिस्र संसार की अगला है चलिए देखते हैं महत्वपूर्ण बिंदु। नील नदी मिस्र संसार की सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट है चलिए महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं। टिप नील नदी का उद्गम स्थल विक्टोरिया झील से है। नील नदी का उद्गम स्थल विक्टोरिया झील से है। नेक्स्ट है नील नदी भूमध्य सागर में गिरती है। नील नदी कहाँ गिरती है? भूमध्य सागर में। नेक्स्ट है नील नदी की लंबाई 6690 किलोमीटर है। 6690 किलोमीटर है। नेक्स्ट उत्तरी अमेरिका के घास के मैदान को क्या कहा जाता है? पेरी कहा जाता है। नेक्स्ट है गेहूं के उत्पादन में चीन का प्रथम स्थान है। नेक्स्ट है लाल सागर तथा लाल रंग शैवाल की उपस्थिति के कारण होता है। अगला देखते हैं दामोदर घाटी में कोयला रानीगंज बोकारो तथा झरिया में पाया जाता है। झरिया में पाया जाता है। नेक्स्ट है जोग या गरसोप्पा जलप्रपात साबरमती नदी पर है और यह भारत की सबसे बड़ा जलप्रपात है। आगे देखते हैं चलिए संविधान के महत्व क्वेश्चन पूछे गए थे। राष्ट्रीय विकास परिषद की अध्यक्षता प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। आगे देखते हैं चलिए महत्वपूर्ण बिंदु अगले। संविधान सभा की पहली बैठक कहाँ हुई थी? तो ये हुई थी नई दिल्ली में। नई दिल्ली में। चलिए भारत ने संविधान को 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया था और संपूर्ण संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। चलिए आगे देखते हैं भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य 1976 में सहमति किया गया था। नेक्स्ट है भौतिक विज्ञान के बारे में देखते हैं दोस्तों महत्वपूर्ण क्वेश्चन। साबुन के घोल के बुलबुले बड़े इसलिए बनते हैं कि जल में साबुन घोलने पर उसका पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। अगला ध्वनि का त्वरित उसके आवर्ती पर निर्भर करता है। आगे देखते हैं समस्थानिक के रासायनिक गुण
समान लेकिन भौतिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं। आगे, ताप घटाकर और ताप दाब बढ़ाकर किसी भी वास्तविक गैस को द्रवीत क्रिया किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं, जीव विज्ञान के महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे गए थे। प्रोटोजोआ शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम गोल्ड फस 1920 में किया गया था। नेक्स्ट है, हिल्डोडर हिल्डोमरा हिल्डोमरा विश्व का एकमात्र जहरीली छिपकली है। कौन सी? हिल्डोडर्मा, ये विश्व के एकमात्र छिपकली है। अगला है, न उड़ने सकने वाला पक्षी कीवी और एमू है। न सकने वाला पक्षी कीवी है और ना ही हेमू है। नेक्स्ट है, अगला है, उड़ ना सकने वाला पक्षी, इसे कहते हैं कीवी और हेमू। नेक्स्ट है, आँख के भीतरी सतह को दृष्टिपटल कहते हैं। दृष्टिपटल कहते हैं। माइक्रोसॉफ्ट का मालिक बिल गेट्स है। बिल गेट्स है। तो दोस्तों ये हमारी किसकी बुक है? ये खान सर की बुक है। खान सर जीके जीएस, जो कि संपूर्ण कंप्लीट कराएंगे और सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेगी। मोस्ट इम्पोर्टेंट आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी टेक्नीशियन ओएलपी और आरआरसी सी सभी के लिए ये दोस्तों ऑल वनडे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण बुक है। तो ये दोस्तों बुक हम आपको कंप्लीट कराएंगे। तो आज क्लास नंबर हमारी 5 थी। कितनी थी? 5। ये 5वीं क्लास है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे, अपने दोस्तों को सभी को शेयर करेंगे। जय हिंद दोस्तों।